साल 2018 की बात है। रोहन मिश्रा मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे होशंगाबाद में सरकारी बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर ट्रांसफ़र होकर आया था। उम्र बस 27 साल। शहर में नया था मगर नौकरी की खुशी अलग ही थी। ऑफिस ने उसे रहने के लिए जो क्वार्टर दिया वो थोड़ा पुराना था। क्वार्टर नंबर 7A, कॉलोनी के कोने पर, जहाँ पेड़ों की छाया पूरे घर को ढक लेती थी। पहली बार देखने पर कुछ अजीब लगा। दीवारों पर सीलन, कोने में जाले और घर के पीछे एक टूटा हुआ हैंडपंप। मगर सरकारी आवास था और सस्ता भी, तो उसने झट से वहीं रहने का फैसला कर लिया। रात को जब वो सामान सेट कर रहा था तब बगल के क्वार्टर में रहने वाली एक बुजुर्ग औरत शारदा अम्मा आई। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, रात में इस घर के पीछे वाले हिस्से में मत जाना। रोहन ने हंसते हुए पूछा, क्यों अम्मा, वहाँ क्या है? अम्मा बस बोली, पुराना मामला है, यहाँ पहले भी कोई रहता था, अब इसके बारे में और मत पूछो। यह कहकर वो अम्मा वहाँ से चली गई। रोहन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा गांव की बूढ़ी औरतें ऐसी ही बातें अक्सर करती रहती हैं। पहली 2 रातें ठीक रही। तीसरी रात जब रोहन ऑफिस का काम पूरा करके लौटा तो लाइट चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। मोमबत्ती जलाकर वह एक किताब पढ़ने लगा, लेकिन तभी पीछे के कमरे से धीरे धीरे कुछ घसीटने की आवाज़ आई। उसने उठकर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। बस हवा में हल्की सी बदबू थी, जैसे सड़े पानी की। शायद चूहा होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही वो लौटकर बैठा, वही आवाज़ दोबारा आई, लेकिन इस बार ज़्यादा साफ। और दीवार के उस पार किसी ने धीरे से दरवाजे पर खटखटाया, टक टक टक। रोहन ने पूछा, कौन? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो बाहर निकला मगर चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ हवा में पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। अगली सुबह उसने उस अम्मा से पूछा, अम्मा, आपने कहा था कि इस घर में कुछ हुआ था, क्या मतलब था आपका? अम्मा ने नज़रें झुका ली और कहा, बेटा, इस क्वार्टर में पहले रामनाथ जी रहते थे, लाइनमैन थे वो भी। 3 साल पहले रात को इसी घर में उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो पीछे के कमरे में करंट लगने से मरे थे। तब से उस कमरे में कोई ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। रोहन को यह सुनकर झटका लगा। वो कमरा वही था जहाँ से कल रात आवाज़ आ रही थी। रात को उसने तय किया कि वो कुछ रिकॉर्ड करेगा। उसने अपने मोबाइल का रिकॉर्डर चालू करके छोड़ दिया और सो गया। सुबह उठकर उसने रिकॉर्डिंग सुनी। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन फिर करीब रात के 2:17 पर एक आवाज़ आई, मदद करो। यह सुनकर वह सन्न रह गया। उसने दोबारा सुनने की कोशिश की, मदद करो। फिर कुछ सेकंड बाद, करंट करंट, बचा लो। ये सुनकर उसकी रूह कांप गई। अब रोज वही होने लगा। दरवाजे अपने आप खुलना बंद होना, दीवार पर किसी के चलने के निशान और रात में बल्ब का अचानक फ्यूज हो जाना। एक दिन ऑफिस का क्लर्क बोला, सर, आप 7A में रहते हैं? अरे वो तो करंट वाला घर है। उसने बताया कि 3 साल पहले रामनाथ जी भी वहीं मरे थे, तो उनका शरीर पीछे के कमरे में जला हुआ मिला था। और सबसे अजीब बात, वो जिस वायर पर काम कर रहे थे वो डिस्कनेक्टेड थी, यानी बिजली का करंट वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। आखिरी रात रोहन ने ठान लिया कि अब वो उस कमरे की सच्चाई जानकर ही रहेगा। उसने अम्मा को यह सब बताया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मत छेड़ो बेटा, कुछ चीज़ें वहीं रहने दो जहाँ है। लेकिन रोहन ने अनसुना कर दिया। उस रात 12 बजे के करीब उसने जब पीछे वाले कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। उसने टॉर्च ऑन की और देखा, दीवार पर कुछ अजीब निशान थे, जले हुए हथेलियों के निशान, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजे को धक्का दिया हो। अचानक से उसकी टॉर्च झपकी और बंद हो गई। अंधेरे में रोहन को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। धीरे से उसने मुड़कर देखा, एक जलता हुआ इंसान, आधा चेहरा पिघला हुआ और आंखों से उसके नीली रोशनी निकल रही थी। वो धीरे धीरे बोला, तू क्यों छेड़ रहा है? रोहन चीख कर पीछे हटा, मगर उसी वक्त छत का फैन घूमने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई बिजली नहीं थी। नीली चमक ने पूरे कमरे को भर दिया। आखिरी बार उसने सुना, अब तू यहाँ रहेगा। सुबह अम्मा ने देखा, दरवाज़ा खुला हुआ था। रोहन अंदर नहीं था।
बस उसका मोबाइल वहां पड़ा था जिस पर आखिरी रिकॉर्डिंग में आवाज़ थी, अंदर कुछ चमक रहा है। कार्टर नंबर 7A को दोबारा सील कर दिया गया। आज भी रात में उस घर की खिड़की से नीली रोशनी निकलती है और लोग कहते हैं रोहन अब वहीं रहता है, लाइनमैन रामनाथ के साथ।